स्वागतम सुस्वागतम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोखे से बीजापुर पुस्तकों के प्रति जिज्ञासा वृद्धि हेतु हमने शुरू की है बोलती पुस्तकें सीरीज। आज इसी सीरीज के अंतर्गत आप सुनने जा रहे हैं इतिहास के झरोखे से बीजापुर पुस्तक के अंश। इसे श्रवण कर अपनी जिज्ञासा पूर्ति कीजिए। इन दोनों राजाओं पर एक ही साथ आक्रमण करने का इतना बलशाली आदिल खान न था। उसमें उत्तर भारत के कई भाग खासिम बरीद के प्रशासन में आते थे। यह समस्त समस्याओं के मूल खासिम बरीद ही है, कहकर आदिल खान को मालूम हो गया। इस कारण से वह खासिम बरीद को समाप्त करने के लिए विजयनगर तथा बहादुर गिलानी के साथ समझौता कर लेता है। उसके लिए वह रायचूर और जमखंडी छोड़ना पड़ता है। यूसुफ आदिल खान के लिए यह एक सुयोग अवसर था कि वो अपनी समस्त शक्ति को संगठित करके खासिम बरीद से अपना बदला ले। खासिम बरीद ने अहमदनगर के निजामशाहियों से सहायता की याचना की। वह सहायता को आने से पहले ही संपूर्ण रीत से खासिम बरीद को हटाकर भगा दिया था। अगले एक दशक तक उसका नाम ना उठाएं, ऐसी स्थिति कर दी गई। खासिम बरीद के साथ यूसुफ आदिल खान के विरुद्ध चलते समय यहाँ विजयनगर में सिंहासन के लिए अंतर्कलह होने लगा। इस समाचार को सुनते ही यूसुफ आदिल खान रायचूर पर आक्रमण करता है। विजयनगर की सेना उसका सामना करती है, लेकिन यूसुफ के सेना के सम्मुख इसका खेल चल नहीं सका। फिर रायचूर का प्रदेश अप्रैल 1493 में यूसुफ आदिल खान के वश में आ गया। बहादुर गिलानी को सजा देने का अत्यंत उपयुक्त अवसर था। उस समय बहादुर गिलानी कोंकण राज्य का राज्यपाल था। उसके पास अति बलशाली नौका सेना थी, इसलिए करावली प्रांत की संपत्ति को लूटा करता था। अब तक वह गुजरात सुल्तानों के कई पानी जहाज लूटकर अपने वश में कर लिया था। कई जहाज के लोगों को कारागृह में डाल दिया था। सूरत तक करावली प्रांत पर अपने स्वामित्व रखने का ख्वाब देखा करता था, इसलिए गुजरात व्यापारियों के लिए वह सरदर्द बनकर उनके कई बंदरगाह असुरक्षित कर दिया था। गुजरात के सुल्तान गिलानी से पत्र व्यवहार से यह विनती करते हैं कि उनके पानी जहाज और सैनिकों को वापस लौटा दें। इसके लिए गिलानी इनकार कर देता है। बाद में वह महमूद शाह बैमनी को पत्र के मुखांतर अपने निवेदन करता है। उस समय बीदर में खासिम बरीद का शासन था। गुजरात के सुल्तानों के साथ दुश्मनी करना अच्छा नहीं समझकर वह बहादुर गिलानी को ही सजा देना ठीक समझता है। इसके लिए पड़ोसी राज्य अहमदनगर और बीजापुर सम्राटों को पत्र लिखकर यह विनती करता है कि बहादुर गिलानी को समाप्त करने के लिए उसका साथ दे। उसमें कोई भी बीदर सेना में से नहीं थे। यूसुफ आदिल खान 5000 सैनिकों के साथ कमल खान को सेनाधिकारी बनाकर भेज देते हैं। एक दफा वही बहादुर गिलानी आदिल खान के विरोध में युद्ध करने के लिए
खासिम बरीद को प्रोत्साहित करते हैं। अब उसी गिलानी को सबक सिखाने के लिए अत्यंत शुभ अवसर मानकर वह मान लेता है। सभी मिलकर गिलानी का पीछा करते हैं। वह एक एक किला खाली कर कर भागने लगता है। पहले मंगलवेढ़ा, जमखंडी, मीरज के सभी प्रांतों की जागीर को छोड़कर भाग जाता है। वह समस्त प्रांत का मित्र पक्ष सेना अपने वश में कर लेता है। बहादुर गिलानी दाबुक में शरणार्थ होकर समझौते की बात करता है। 1494 में मई में गुजरात सुल्तानों को उनके जहाज उन्हें वापस कर देना, जमखंडी प्रांत आदिल शाह को वापस लौटाने का समझौता होता है और स्वयं वह अपने मूल जहागीर प्रदेश मात्र रखने की बात कहता है। मित्र सेना वापस लौटते ही वह फिर मुकर जाता है। तभी समस्त सैनिक फिर एक बार संगठित होकर गिलानी पर आक्रमण करते हैं। नवंबर 4, 1494 के इस युद्ध में बहादुर गिलानी मारा जाता है। यूसुफ आदिल खान के आदेश के अनुसार उनकी समस्त जहागीर यन उल मुल्क के नाम दी जाती है। उपरोक्त सभी समस्याओं को सुलझाने में उस बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। खासिम बरीद की कुचेष्टता के बावजूद भी वह अपनी साम्राज्य की सुरक्षिता बनाए रखता है। इसके लिए 15 साल बीत जाते हैं। 1495 के प्रारंभ से आदिल खान अपने राज्य विस्तार और इसके भद्रता के तरफ ध्यान देने लगता है और दस्तूर दिनार की जहागीर गुलबर्गा, कल्याणी और सागर अपने राज्य विस्तार में लेने की कोशिश करने लगता है। दस्तूर दिनार भी इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी अपनी जहागीर को संगठित करके स्वयं राजा बनने का सपना देखने लगते हैं। उसके लिए अहमद निजाम शाह को सहायता की मांग कर पत्र लिखता है। उसके कुतंत्र को समझकर खासिम बरीद यूसुफ आदिल शाह को लिखित रूप में वह विनती करते हैं कि हबशी सरदार दस्तूर दिनार को सबक सिखाएं। बहमनी राजपत्र को मान्यता देकर आदिल खान दस्तूर दिनार को गुलबर्गा प्रांत में हराकर गिरफ्तार करते हैं, लेकिन खासिम बरीद और यूसुफ आदिल खान के वैषम्य के कारण हबशी सरदार दस्तूर दिनार को जीवन दान देकर उसके जहागीर उसे वापस कर देते हैं। उस समय कई दिनों तक आदिल खान को शहर गुलबर्गा में रहने का अवसर प्रदान हुआ। वह अपने 3 वर्ष की बेटी बीबी सती का विवाह महमूद शाह बहमनी के 5 वर्षीय सुपुत्र युवराज अहमद के साथ करने का प्रस्ताव रखता है। तुरंत ही महमूद शाह बहमनी ने अपनी स्वीकृति दे दी। अपने अपने राजधानियों को वापस लौटाने से पहले यह विवाह शुभ कार्य गुलबर्गा में करने का निश्चय हो जाता है। यूसुफ आदिल खां तथा महमूद शाह बहमनी वास्तव में वह अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए यह समझौता किए हैं, क्योंकि खासिम बरीद के नियंत्रण से मुक्ति चाहने वाले महमूद शाह बहमनी यूसुफ आदिल खान से सहायता चाहता था। यूसुफ आदिल खान के नज़र दस्तूर दिनार हबशी सरदार के जहागीर पर थी। वह लोगों को यह बता देना चाहता था, मेरी योग्यता भी अब बहमनी सम्राटों के बादशाहों के बराबर है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही दस्तूर दिनार की जहागीर को वश में करने का प्रस्ताव रखा। उस अवसर पर उपस्थित दस्तूर दिनार नाराज होना स्वाभाविक था। उसके जहागीर और आदिल शाही के राज सीमाओं के बीच भीमा नदी को सीमा बनाकर
अलग अलग किया गया। इसके लिए वाद विवाद हुआ। अंत में अहमद निजामुल मुल्क दिनार को इस बात का समर्थन मिला। यूसुफ आदिल खान भी उस बात को वहीं छोड़कर बीजापुर वापस लौटे। बीदर शहर के खासिम बरीद अधिकार में थे। अपने प्रस्ताव के अनुसार आदिल खान दस्तूर दिनार की जहागीर को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाए। अपने संबल व्यक्ति निजामुल मुल्क को वह अपने वश में कर लेना चाहता था। इसलिए प्रस्ताव भरा पत्र लिखकर यह कहता है, दक्षिण भारत दक्कन एक छोटा प्रदेश है। इस पर 12 राज्यों का शासन रहना उचित नहीं। 4 प्रमुख विभागों में विभाजित कर देना अच्छा होगा। मेरे राज्य के सीमाओं में दस्तूर दिनार के जहागीर तथा यनल मुल्क के गोवा प्रांत मेरे राज्य में दिया जाए तो अच्छा होगा। यह बात खासिम बरीद को बताए बगैर अहमद निजामुल मुल्क को समझाई गई थी। उसकी कूटनीति समझते ही खासिम बरीद दस्तूर दिनार की सहायता के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बीच अहमद निजामुल मुल्क तटस्थ रहा। शेष वार्ता अगले वीडियो में। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड करते ही अगला वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। यदि आप इस पुस्तक का क्रय करने का विचार कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करिए। एक विशेष सूचना, इतिहास के झरोखे से बीजापुर अब न केवल भारत में बल्कि 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पाठकों की सुविधा हेतु रख दिया गया है। जय हिंद।